खूब आजादी मिली, तो हमको भी मन से अपने लड़ना पड़ता है। कभी कभी जोरी जबरदस्ती से भी अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन नहीं चाहता है, मन बोलता है हमारी इच्छाएं पूरी हो, ये हम लोग जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी जो मन को पकड़ सके, गुरु उसकी पकड़ करने का तरीका बताता है। पकड़ तो नहीं देता है, लेकिन उसका तरीका तुमको बताता है कि इससे उल्टा चलो। जो मन कह रहा है यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, देखो जिनके पास वो चीजें क्या वो सुखी। मन बोलेगा शादी में सुख है, देखो शादी के सुखी है। बच्चे में सुख है, देखो बच्चे वाले सुखी है। ग्रस्त में सुख है, जो ग्रस्त में फंसे हैं वो देखो वो सुखी है। सबसे अच्छी बात शॉर्टकट में इतनी है कि जो अपनी सुखासक्ति है वो हमको फंसा के बैठी है। चाहे वो सुख हमको जड़ चीज से मिल रहा है, चाहे चेतन से मिल रहा है, चाहे जगत से मिल रहा है, चाहे गुरु से मिल रहा है, जहां सुख मिलता है मन उधर मुड़ जाता है। बच्चे का सुख पहले माँ की गोद है, फिर खेल खिलौने, फिर पढ़ाई, स्कूल में डालो तो पढ़ाई, फिर दोनों मिक्स चलते हैं, खेलना कूदना भी पढ़ना भी, सब उसका सुख चेंज होता रहता है। उसके बाद अच्छे नंबर लाऊं, डिस्टिंक्शन लाऊं, फिर ज्यादा धन कमाऊं, फिर धन इकट्ठा हो गया, खर्च किस पे करे, उसके लिए शादी करेगा, फिर पत्नी में सुख, फिर बच्चा हो गया, फिर उसमें सुख, फिर बच्चे लायक बन जाए, पढ़ लिख लें, बच्चों की पढ़ाई न छूटे, बच्चों का ये न छूटे। कई लोग हैं, अभी हम बोलते आओ, आजकल तो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बैठे हैं उनके साथ, बंद जाते हैं। तो माँ बाप तो सारी जिंदगी करते 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 खुद को भी सुख मिल रहा है उनसे, और बच्चे भी फिर आसक्त, फिर अरस परस हो जाता है सुख। वो उससे सुख ले रहा है, वो उससे सुख ले रहा है, ममता में सुख ढूंढ रहा है, बच्चा कंपनी का सुख ढूंढ रहा है, सब एक दूसरे में चक्कर में फंसे हैं। तो सुख के कारण मन को सुख ही सुख चाहिए केवल, और जहां सुख मिलता है वहां बंधता है। पर जब अपने निज सुख में आ जाए, अपने नित्य सुख में आ जाए, तो फिर वो बाहर सुख नहीं ढूंढेगा। फिर बाहर से बैठा भी है जगत में, लेकिन सुखासक्ति से नहीं बैठा है। जो चीज उसके पास है वो ऐसे उसके साथ बैठा है कि ये भी जा सकती है, वो रहने वाली नहीं है। तो सब सुख जाने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी सुख लेते हुए भी उसमें फंसता नहीं। अब ऐसे नहीं कि हम परिवार से नहीं ले रहे सुख तो भाग जाए, कहीं जंगल में चले जाए, तो भागने से भी फिर वहां जो चीज मिलेगी उसमें सुख होगा। तो जंगल में सुख है, फिर कुटिया में सुख है, फिर बच्चों में सुख है, फिर शिष्यों में सुख है, फिर नाम में सुख है, फिर कीर्ति में सुख है। मन के सुख के स्थान बदलते रहते, पर जब अपना सच्चा सुख अपने में ही मिल जाए, अपने ही घर में हमको अपना आनंद मिल जाए, तो बाहर क्या ढूंढे। बोला जिसको बड़ा जलाशय घर में ही मिल जाए, तो वो फिर नदी में या कुएं में नहीं जाएगा पानी भरने के लिए। अभी जैसे सबके घरों में नल है, तो आजकल कुएं और ये सब नहीं है। पहले नल नहीं होते थे तो कुएं से पानी भरते थे लोग, जलाशय से भरते थे, नदी से भरते थे। गोपियां यमुना नदी पे जाती थी पानी भरने, बाहर से पानी की। लेकिन अब जब घर में ही है तो कौन जाता है बाहर, सब अपने घर में ही लेते, आराम से सुख लेते हो भाई। तो जब अपने हृदय में तुमको आनंद मिल जाएगा, अपने भीतर आनंद की उपलब्धि हो जाएगी, तो तुम्हारा मन फिर बाहर की ओर नहीं दौड़ेगा। दौड़ भी रहा है मान लो, अब यूं भी नहीं है कि इंसान घर ही में बैठा रहेगा, काम पर जाएगा, स्कूल जाएगा, ऑफिस जाएगा, घर में भी खाना पीना बनाएगा, पर जैसे किसी भी रस में फंसा हुआ नहीं है, किसी में उसका मन अटका हुआ नहीं है।
आज उसके सामने चीज है, कल उसके सामने से वो चीज हट जाए, हटी जाती है। सब तो हमेशा नहीं रहता। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवन, सदा न राजा देश। सदा ही तो कोई भी चीज नहीं रहेगी। पहले परिवार संयुक्त हुआ करते थे, अभी परिवार अलग अलग होते, फिर बेटे बेटी साथ थे, फिर वो शादी कर जाते हैं, फिर अलगाव। तो अपने भीतर का सुख वो नहीं जाता, जो सुख आए फिर नहीं जाए। हमारा सुख आधारित नहीं होना चाहिए। जब तक चीज है हम खेलते हैं, टूट गई तो छूट गई, चला गया तो चला गया, फिर उसके लिए क्या रोना? रोने से वापस भी नहीं आएगा। पर जिनके लिए मोह है, जिनके लिए आसक्ति है, तो वो बार बार रुलाती है। वो बार बार कहेगी, अरे तुम्हारा बिछड़ गया, अरे तुम्हारा चला गया, अब तुम्हारे काम कौन करेगा, अब तुमको कमा के कौन खिलाएगा, अब बच्चों को कौन देखेगा, अब उनकी शादियां कौन कराएगा। रोता तो सुखों को ही, कहाँ से मिले। हालांकि ये भी सब हो जाता है, ये भी हम देखते हैं कि संसार में कोई भी काम किसी का रह नहीं गया, चलता ही रहता है। लेकिन हम रोते हैं क्योंकि मन ने एक चीज को पकड़ रखा था अंदर से। जहां भी हम लोग रहते हैं वहां अंदर से एक दूसरे को पकड़ के बैठे, संग दोष हो जाता है। सबका अंदर से इंटरनल कनेक्शन है, बेटे का, माँ का, घर का, परिवार का, पड़ोस का, रहने के स्थान में मिलता, अपना तकिया, अपना गद्दा, अपना खाना, अपने मनमाफिक खाना। आज मनमाफिक बना तो बड़ा टेस्टी बना, नहीं बना तो चले जाते हैं होटल खाने के लिए, अपने मनपसंद ऑर्डर दे देते हैं। तो हर चीज अपनी सुख बुद्धि से विचार करके देखो तुम, और जब तुम सुख बुद्धि निकाल दो सबसे, तो तुम सुखी हो जाओगे। सुखी होने का तरीका सिर्फ यही, कर्म करत भी नहीं कर्मी हो जाओ, मैं करने वाला नहीं। जो मिले प्रारब्ध में संतुष्ट। भगवान तुमको आवश्यकता से अधिक देगा नहीं, प्रारब्ध से पहले देगा नहीं, तो उसके लिए भी दुखी होना बेकार है। हमें इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, ऐसे मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए, कितने हाथ पैर मारते, फिर भी प्रारब्ध से अधिक नहीं मिलेगा। मिल जाता है फिर चला जाता है वो भी, कहीं ना कहीं रखोगे, कहीं से गायब हो जाएगा, कभी चोरी हो जाएगा, कभी डकैती पड़ जाए, कभी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मिलेगी उतनी ही प्रारब्ध, जितनी तेरी प्रारब्ध है उतनी रहेगी तेरे पास, उससे अधिक नहीं रहेगा। बाकी बढ़ जाएगा, बाकी चला जाएगा। तो ज्ञानी इसीलिए संतुष्ट है, क्योंकि किसी के भी जाने पर उसको अंदर में शोक नहीं है, किसी के मिलने पर उसमें आसक्त नहीं। जो चीज मिल रही है वो भी ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर कभी भी उसको ले सकता है। हम भी रहे घर में मेहमान की तरह रहे, मेहमान किसी चीज में आसक्ति नहीं रखता, किसी में इंटरफेयर नहीं करता। घर का व्यक्ति हर बात में इंटरफेयर करेगा, ये क्यों नहीं हुआ काम, वो क्यों नहीं हुआ, ये बत्ती क्यों जल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हजार बातों में इंटरफेरेंस। और यही दुखी भी करता है। अनकंसर्न होके नहीं रह सकते, अनअटैच्ड होके नहीं रह सकते, अनअफेक्टेड होके कोई भी बात होती है इफेक्ट हो जाता है। घर में अंगीठी जलती थी तो धुएं का असर सबको आता था, उसी तरह घर में कोई हालत आती है फिर सबको असर कर जाती है। पर एक ब्रह्मज्ञानी है जो इसी असर से अलग हो जाता है। अब ये नहीं है कि दुख आते नहीं है, आते हैं पर असर नहीं करते। मैं दुखी नहीं होता हूँ, कभी शारीरिक रोग आते हैं, उनसे भी मनुष्य दुखी होता है, अपने रोग से भी दुखी होता है, अपने वालों के रोग से भी दुखी होता है, फिर उनकी सेवा से दुखी होता है। तब तक ये बीमार पड़ा रहेगा, 1 महीना 2 महीना, कई सालों के साल कोई बीमार, सालों के साल पैरालिसिस है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, अपाहिज बन के चलते रहते। तो ये सब अंदर से जो विक्षिप्तता के कारण है वही है। पर ज्ञानी टेक इट इजी, कोई भी बात आई होनी ही है तो चलो खुशी से करो, करना ही है कार्य, इंद्रियां कर्म के बिना नहीं रही, तो प्यार से करो, ये सोच के नहीं कि फंस गया, कहां से मेरे लिए मुसीबत आ गई, ये इसके साथ इतना प्रारब्ध का संबंध था, इसकी करनी ही है सेवा, तो प्यार से करो, खुशी से करो।
ज्ञानी सब क्या ऐसे कहने वाले बहुत बैठे, बढ़ने नहीं देंगे उसको। पहले तो उसका मन ही नहीं बढ़ने देगा और मन ही नहीं बढ़ने देंगे उसको। तो इसलिए गोपी चंद की बात जब बताते हैं, ये बहुत सच्ची बात है। उसको भी जैसे सच्चे गुरु की तलाश थी, तो अंदर में सच्चे गुरु की जब खोज थी, तो उसने जाकर के देखा, 2-4 जगह गया, लेकिन कहीं उसको इतना सच महसूस नहीं हुआ अंदर। जैसे कल अवधूत की बात बता रहे थे ना, दत्तात्रेय की, तो फिर लौट करके जब वो आया, समझदार बच्चा था, देखता रहता था, ऑब्जर्व करता रहता, तो अपनी माँ को देखा करता। नेचुरली माँ बाप से बच्चे प्रभावित भी होते हैं, तो अपनी माँ से वो प्रभावित भी था। माँ के पास हमेशा अच्छा संस्कार, हमेशा उसको कुछ अच्छा सिखाती थी, कोई उसको चरित्र बनाने की ही बात सिखाती थी माँ उसको। माँ हमेशा निरंतर नियमित भजन पूजन साधन में भी लगी रहती थी, तो माँ से उसको बड़ा प्रभाव। तो उसने माँ से अपनी दिल की बात कही कि मैं ऐसे ऐसे भगवान को खोजने जाना चाहता हूँ, भगवान का मुझे भगवान से खोज करनी है, सत्य को पाना है। तो माँ ने उसको आज्ञा दी, जाओ जाकर के किसी गुरु की शरण में जाओ। तो कहता है, माँ मुझे तुमसे भला गुरु कोई नहीं दिखाई दे रहा, तुमसे ज्यादा योग्य गुरु कोई नहीं दिखाई दे रहा, तुम ही मुझे कोई शिक्षा दे दो ना, जिस पर मैं चलूं। भाई गुरु का काम ये थोड़ी कोई 24 घंटे कोई हमको अपने साथ ही रखे, वो शिक्षा देता है, तुम अपना जीवन अवश्य बनाओ, अच्छा जीवन बनाओ, कार्य करो जा करके, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, सच के दायरे में रहो, सच सच फैलाओ। पहले तो अपने मन की स्थिति ऐसी बनाओ जो कभी इसको कोई दुख संताप कोई विषय विकार न सता पाए, मन ही गायब हो जाए, कुल मिलाकर के एक आत्मा का ऐसा प्रकाश आ जाए। तो माँ ने कहा, तो उसकी चोटी जब बना रही थी, तो चोटी जब बाल खींचते हैं तो सी बोलने लगा। वो पिछल सरदार था, तो लंबे लंबे बाल थे उसकी। पहले तो सरदारों की भी चोटी बनती थी, जोड़ी बनती थी, तो जब उसकी बनाने लगी तो वो सी बोलने लगा, तो माँ को हंसी आ गई। हंस के कहती है उससे, बातें करता सन्यास की, कंघी का चुभना तो सह नहीं पा रहा, भगवान को पाने की बातें करता। बुलाना सा दिया माँ ने, तो कहता माँ फिर तुम बताओ मैं कैसे भगवान को पाऊं। तब माँ का पहला वचन यही था, एक कोट अंदर रह जाइए। हैरान हुआ, बोले माँ क्या बोल रही हो? मैं जा रहा हूँ जंगल में साधना के लिए, तपस्या के लिए। पहले ये खुशी से लेते थे, अभी जितनी खुशी से हम लोग सुख ढूंढते हैं ना, कहीं जाएंगे तो पहले होटल बढ़िया वाला कौन सा है, कहीं जाएंगे तो ट्रेन में एसी मिल जाए कि नहीं। पहले लोग जंगल निकलते थे और तपस्या ढूंढते थे कि वहां मैं निराहारी होकर कैसे रह पाऊंगा, निर्जल कैसे रह पाऊंगा, ऐसे हर तरह के वातावरण में कैसे एडजस्ट होकर रह पाऊंगा। कुछ इस तरह की तपस्या होती, ऐसा जो है भाव अंदर में ऐसे होते। अभी तो सुख बुद्धि, गुरु जी कहते हैं ना, सुख बुद्धि बहुत बढ़ गई है। पहले तपस्या वाली बुद्धि बननी चाहिए अंदर। गुरु के पास भी आकर के ज्यादातर तो लोग सुख ढूंढते हैं। अरे तपस्या देखो, जैसे बैठाए, जैसे चले, जैसे रखे, जैसे तुमको साधना कराए गुरु, उसके लिए तत्पर होना चाहिए। अपना मन मारने के लिए तत्पर होना चाहिए, मन की हस्ती गायब हो जाए उसके लिए तैयार होना चाहिए, खान पान का संयम करने के लिए तैयार होना चाहिए, अपने जीवन को एक नियमित। देखते थे बाद में गुरुजी ने देखा कि बाहर के शहर के लोग आकर के तो बड़ा बड़ा लाभ लेके जा रहे हैं। आते हैं वो 10-10 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीने, 6-6 महीने तक भी लोग रुक जाते थे और अपना ज्ञान का अभ्यास करते थे, अपने अंदर की आसक्तियां मिटाते थे, अपने अंदर की श्रद्धा भक्ति बढ़ाते थे, अपने विकारों को जीतने की कोशिश करते थे। तो शहर वाले आए, घंटे 1.5 घंटे बैठे साथ में, सत्संग जब तक चला 2 घंटे, उसके बाद वो फिर अपनी माया में गिर जाते थे, घर परिवार की बातों में। तो बाद में गुरु जी ने एक नियम बनाया, बोले अगर तुमको भी अपने मन अपना उद्धार चाहिए तो 2-2, 4-4 दिन
फ्री होकर के आकर के वहीं रुकवाते थे फिर अपने। सेवा भी करो तो घर की आसक्ति कैसे छूटेगी, तो छूटोगे ही नहीं कभी, बढ़ोगे ही नहीं तो कैसे छूटेगी। मजाक हो रहा है, कोई ऊपर से कहीं से कहीं वो आ रहा है, कोई कृपा आ रही है तुम्हारे ऊपर, क्या दिन भर देख उन्हीं को रहे हो, मैं मेरे को, उनकी आसक्ति छूट जाएगी, उनका छूट जाएगी। दिन भर कार्य उन्हीं के लिए, मन उन्हीं के लिए, संकल्प विकल्प उन्हीं के लिए, कैसे छूट। तो फिर वो जिनकी लगन होती थी उनको फिर छुड़ा के बैठा। और इस तरह से हमने देखा बहुत सारे लोगों को उन्होंने फिर ज्ञान का लाभ दे दिया, सही समझ दे दी, सही प्रैक्टिस करा दी। बाकी जो और समझदार होता है वो तो फिर जहां बैठेगा हर वक्त अपने ज्ञान की साधना में रहेगा ना। मेरा मन किसी में अटक तो नहीं रहा, मेरा मन किसी से अटक तो नहीं रहा, वो तो हर वक्त ये, वो तो हर वक्त कहीं मेरे अंदर मोह तो नहीं आ रहा, इच्छा तो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही। वो तो पांचों विकारों से सजग रहता है जहां पे। लेकिन इसके लिए समय समय पर छूट करके गुरु के पास जाना भी उतना ही आवश्यक है। तो कहते तेल पानी को साफ रखोगे तो तेल में कब बदबू आ जाती पता नहीं चलता। दिखने में तो आ रहा है तेल पानी के ऊपर तैर रहा है, तैर रहा है, लेकिन तैरने के साथ साथ भी उसमें पानी की बदबू चढ़ जाती, पानी ऐसे तो तेल भी सड़ जाता, फिर तेल काम का नहीं है। तो ऐसे ही है प्रकृति। इसलिए समय समय पर छूट करके ज्ञान की साधना के लिए एकांत निवास, गुरु के संग निवास से इस ज्ञान के दायरे में ही रहना, ये शौक होना चाहिए। तो उसकी गोपी चंद की माँ ने यही बोला था, एक किले के अंदर है, कोट अंदर है। कहता माँ मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहां मुझे कहां से कोई किला मिले। अरे बेटा अगर ज्ञान ढंग से पक्का करना है, सही तरह से पक्का करना, तो हमेशा अपने इर्द गिर्द सत्संगियों की किला बना के रखना, बाढ़ बना के रखना। इसलिए देखो संग बन जाता है अच्छे लोगों का। साधु सन्यासी भी एक संग बना करके रहते हैं, यानी ज्ञानी सब एक। जिसने भी सही गुरु से प्रेरणा मिलेगी ना, वो अकेला थकेला क्यों बैठे हो, क्यों अकेले ऐसे परेशान होकर के बैठे हो। कोशिश करो ये संग किला बनाओ, जिससे वो जब भी तुम उनसे मिलो वो तुम्हें क्या याद दिलाए, ज्ञान की याद दिलाए। तुम उनको सारे समय किसकी याद दिलाओ, ज्ञान की याद। एक कोट किला बन जाए, उस किले के अंदर में विकार नहीं आते। जैसे जो जो सेना किले के अंदर से लड़ती है उसको फिर बाहर की सेना नहीं जीत पाती है, किला बंद होता है किला। तो वहां वो सुरक्षित होते हैं, किले के अंदर हम सुरक्षित होते हैं। तो जब हम अपने मन को इस सत्संग के किले में रख देते हैं, इसको हम देखते हैं यही एक लगन लगे आती नहीं, सुबह भी सत्संग में अपने नियम से रहना है, शाम के सत्संग में नियम से रहना, फिर किला बन जाता है उसके मन के ऊपर। अब उसे हर वक्त जैसे गुरु ने आज मेरे निर्वर्ती की आज्ञा दी हुई है, आज मेरे ऊपर कौन सी सेवा, उसको करने में, वो सेवा संभालने में, और फिर सत्संग की लगन में, आप जपे और नाम जपावे की लगन में रहता है जो, तो किला बनता है उसके। सबको अपना अपना ये किला खुद भी बनाना चाहिए और गुरु के प्रेम से उसको मजबूत करना चाहिए। गुरु के पैर पड़ते हैं तो देखो धीरे धीरे वो किला बनता है। आज गुरु जी यहाँ आए, प्रकट हुए, यहाँ आकर के उन्होंने प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। तो हम लोगों ने भी अपना लगन रखी, पुरुषार्थ रखा, नियम रखा। एक नियम नहीं तो हैरान होते हैं, ऐसा सत्संग कहाँ दुनिया में होगा। 35-40 साल के लगभग होने आ रहा, एक दिन की कोई नागा नहीं है। वो अलग बात है कि कभी हम गुरु जी के पास गए तो पीछे कोई ना कोई तो संभाल ही रहा है, सत्संग तो हो ही जाता है। कितनी बातें आई, कोरोना काल में भी एक दिन नहीं रुका सत्संग। हम लोग 8-10-12 तो यहाँ के आसपास के बैठते ही थे यार नींद से आके। तो वही सुबह यहाँ कपूर जला के हवन भी कर लेते थे, चलो वातावरण शुद्ध कर लेते, और सत्संग होता था पूरा 1 घंटे। उसी में ही ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग के की खोज हो गई, इसके द्वारा जुड़ गए फिर सबसे घर बैठे बैठे। तो कितना एक किला सबको मिला पड़ा है ना गुरु। हमेशा गुरु की इस आज्ञा को कभी भी हम गिरने ना दें, इससे अलग नहीं करें अपने को, क्योंकि जो भी इस सत्संग के किले में है वही सही मायने में सोच। तो बोले जहां भी हम बैठे हमें इस बात का होश है, हमने अपना किला बनाया है, किले में है, नहीं छुड़वागे तो नहीं हो गया मन हमारा।
पता लगा हम गए ही नहीं है सत्संग 15-20 दिन ही, अब तो हम ट्रांसफर होके यहाँ आ गए। तो कहता नहीं, मेहनत करो, अपना किला बनाओ, हर एक को प्रेरणा दे देकर, इसलिए हम लोगों का सत्संग इतना विस्तार भी होता चला गया। परेशान क्यों हो रहे? कोई आता था कभी परेशान, गुरु जी अब तो हमारा वहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें सत्संग कैसे मिलेगा? क्यों? इतना खाया है, दिवाली करो, इतना ज्ञान सुना है, मनन करो, करो अभ्यास। जिस कॉलोनी में पहुंचो, जिस जगह पहुंचो, वहां पर चार लोगों को प्रेम करना, निष्काम प्रेम करना, किसी की मदद करना, किसी को ज्ञान की समझ देना, हमारा अपने आप से। और सबके किले फिर ऐसे ही बन गए, सबके दायरे ऐसे ही बन गए। तो ये बहुत, ये खुद का शौक इसका पड़े। हम पहले से था, अरे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, तुम्हें प्रेम देना सीखो तो प्रेम। किसी के काम जो आए उसे इंसान कैसे, हाँ समय लगेगा, प्रयास करते जाओ, पहले 2 बैठेंगे, फिर 4 बैठेंगे, फिर 8 बैठेंगे, बस अच्छे लगन से, अच्छी भाव से नियम रखते जाओ, गुरु को भी याद करते जाओ, गुरु को भी खींचते जाओ, पुकारते रहो, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। इसका मन भी ये बोलने लगता है, तो गुरु की स्तुति से ही उसकी स्थिति अपने आप बनने लगती, समझने लगती है उसकी स्थिति। तो हमेशा रखना है, इस किले का महत्व बहुत है, सत्संग की लगन का महत्व। हम कितना भी सत्संग कहें, चलो किताब में लिखा है, वाणियां दे दें, घर बैठ के पढ़ लेना, कोई लाभ होगा? उपजे चाहवी साध के, ये जो हम 9:30 तक आके बैठ जाते हैं, बैठना तो 9:15 तक चाहिए थोड़ा और बढ़ाओ तो पूरी वाणी सुनो गुरु की, भजन का भी आनंद ले सकते हो, बैठो। और जो हम 1-1.5 घंटे बैठते हैं, ये पूरे दिन के लिए हमारे लिए, ये मन के अंदर ज्ञान का माहौल बना देता है। लगन लगती आती है, फिर दिन भर गुरु के वचन याद आते हैं, वो वचन हमारी संभाल करते हैं, वो हमें भटकने नहीं देते, गिरने नहीं देते, रोक लेते हैं, दुखी नहीं होने देते। और यहाँ तो गुरु की हम देखते हैं इतनी करुणा है। अभी कोई प्रेमी पहुंचा है, हम देख रहे हैं कितनी मेहनत उसके साथ करते हैं गुरु लोग, कैसे भी इसके अंदर का ज्ञान निकल जाए, कैसे भी इसके अंदर का दुख निकल जाए, कैसे भी इसके अंदर में सही जागृति आ जाए, कैसे इसकी भटकन समाप्त हो जाए। गुरु समान दाता तो हमने देखा, सब तरफ से हमारी कितनी केयर करा देता है। तो ध्यान रखना है इस बात का। कल भी बात चल रही थी दत्तात्रेय जी के गुरुओं के विषय में, कैसे उन्होंने प्रकृति में 24 गुरुओं को मान दिया और अपना अनुभव लिख करके गए, बता करके गए सबको। कल भी अजगर तक बात हो गई थी, 10 गुरुओं तक। 11वां गुरु उन्होंने समुद्र को माना, तो समुद्र का दर्शन किया, उसका स्मरण किया, तो उन्होंने विचार किया, नदियां निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी, अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाले, रत्न राशि के भंडारों का आधिपत्य होने पर भी ना इतराने वाले, स्वयं खारा होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करने वाले, ये समुद्र मेरे लिए इतना शिक्षण कर रहा था, तो उसे गुरु कैसे नहीं मानता? क्या क्या नजर गई इनकी समुद्र को देख करके? इतनी असीम जल राशि होने पर भी कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, कभी बेकाबू नहीं होता, कभी ऐसे नहीं बनता। वो हमेशा मर्यादा में रखा जाए। कहते हैं समुद्र से मर्यादा सीखो, तो उसके अंदर एक बड़वाना लगनी जल रही होती है, जो उसके प्रभाव को कंट्रोल रखती है। जबकि अथाह जल राशि है, पूरे पृथ्वी पर 75% एरिया में समुद्र है, 7 समुद्र बोले गए हैं, सब तरफ से। बीच बीच में जो भूखंड उठ गए हैं ऊपर, वहां पर ये जीवन, मनुष्य का जीवन और ऐसे स्थलचर लोगों का, जमीन पर रहने वाले जीवों का जीवन है, बाकी तो फिर पानी में रहने वाले। तो ऐसा अथाह जलराशि होने पर भी अपनी मर्यादा में आगे नहीं बढ़ने वाले। और सबसे ज्यादा भंडार रत्न राशियों का किसके अंदर, खनिजों का किसके अंदर? सारा तेल कहाँ से निकलता है? न जाने कितने खनिज समुद्र के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, और अभी तो न जाने कितने और प्राप्त किए जा सकते हैं, वो भी खोज ही नहीं हुई। इतना अथाह है, सागर के तल की भी कोई था अभी ले नहीं पाया है, इतनी गहराई।
तो सोचो ऐसे इतना होने पर भी, रस रस राशि के भंडार होने पर भी स्वयं का जल खारी है। ये भगवान ने कुदरती इतना अच्छा खेल किया है। समुद्र का जल खारी, लेकिन जब बादल बन के उसी का जल बरसता है तो मीठा होकर के, दिल बम्बई वालों को भी पानी पीना होता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, तो वो रेनिंग वाटर जब पानी बरसता है तो उसको पॉन्ड में इकट्ठा करते हैं, फिर उससे सप्लाई करते हैं। अब तो खैर ऐसी कुछ डिवाइस बनने वाली है जो खारे पानी को सीधे मीठे पानी में बदल करके लोगों को सप्लाई देने लगी, सिंचाई होने लगी। खारे पानी से सींचा भी नहीं जा सकता। खेल है भगवान का ऐसा। ये तो बाद में लोगों ने उसी खारे पानी से नमक जरूर बनाया, ना उपयोग। समुद्र के किनारे नमक की पैदावार की जाती है। तो ऐसी जलराशि से ऐसे को बोला ये इतना कल्याण का कार्य कर रहा है, उसके बाद भी खारे होने पर भी बादलों को क्या दे देता है? अपना मीठा जल दे देता है। तो उसको क्यों ना मैं, अभी निष्कामता ही तो है सबकी। सारी प्रकृति से यही सीखते चलो बस, केवल इतना निष्काम होकर के दे रहे। एक मनुष्य की प्रकृति इतनी छोटी हो जाती है, हर बात में कहता है मुझे क्या मिला, मैं क्यों करूं, मुझे मिल क्या रहा है, मैं क्यों सोचूं। ये बड़े होते होते तो नमस्ते भी बड़े सोच समझ के करता है, कुछ मिलेगा तो करेंगे। सास के पास अब कुछ बचा नहीं है, प्राय को पैर छुए। अब बेचारे से क्यों पूछना, ये दुनिया में मनुष्य की प्रकृति है। ये कभी संतुष्ट भी नहीं होता, हमेशा ऐसे भुक्का लगा रहता है। जब बोले तो नारद जी बोले दिखाए मनुष्य कैसा है, तो उन्होंने एक बोरा लेकर के अनाज का कपाल पर रख दिया, बीच में रख दिया। चिड़िया आई बेचारी, वो अपना दाना चुन के चार चुन के चली। खरगोश आया, वो अपना दूसरा खा के चला गया। हिरन आया, वो खा गया। बकरी आई, वो खा के, घोड़ा आया, वो खा के, गाय, सब खा पी के चले गए। लेकिन जब मनुष्य आया, जैसे कहता है बस इतना सा, और पूरा का पूरा लेके चल दिया। वो नहीं छोड़ता, जो कहीं मिल जाए मौका। तो इसकी हवस कभी पूरी होने वाली है। ये ऐसा जीव बना दिया भगवान। ये तो ज्ञान के बाद ही अपने को कंट्रोल कर पाता, ये तो नहीं। तो ऐसी समुद्र बोला। फिर बोला पतंगा, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की परवाह न करके पतंगा दीपक की अविचल लौ पर जलने को तैयार हो जाता है। ये प्यार देख करके देखो कैसे अपने को भस्म करने को तैयार। इसके अंदर कितना ऐसे अपने देह का भी भान नहीं होता है, ऐसे ही रूप पर आशिक हो जाता है। उसको भी दत्तात्रेय ने नमस्कार किया। बोले इसकी ये निष्ठा, उन्होंने भी इसको पॉजिटिव तरीके से देखा। बोले कितनी निष्ठा है, कहीं भी देखो पतंगा कहीं भी होगा ना, और कहीं अगर लाइट जल रही होगी तो कहाँ मंडराएगा। अरे कहाँ से आ जाते हैं पतंगे, बरसात के दिनों में तो विशेष आ जाते हैं, आकर के मंडराते हैं, मोमबत्ती पे आकर के जल मरते हैं, टकरा टकरा। तो उन्होंने उसकी निष्ठा को देखा। एक बार गुरु के पास सब लोग आके बैठ गए, सब दावा कर रहे थे हम भी आपके पक्के से हैं, पक्के से। तो अब उसी में पतंगे और मच्छर दोनों मिल करके बैठे थे। गुरु ने देख लिया, बोले कुछ तो पतंगे हैं जो मुझ पे वास्तव में आशिक हैं, और बाकी तो फिर मच्छर मल है जो उल्टा खून पियेंगे। तो गुरु ने केवल ये कहा कि जाके देख के आना अंदर कमरे में मोमबत्ती जल रही। तो कुछ तो जाकर के उस मोमबत्ती पे फना हो गए पतंगे थे जो वास्तविक असली, और जो डमी आके बैठ गए थे नकली नकली भगवान ने, वो आराम से लौटाए, हाँ हाँ जल रही है। गुरु ने भागो यहाँ से, तुम मच्छर मल, तुम पतंगे हो ही नहीं, आशिकी की केवल बातें करते हो, मरना चाहते ही नहीं है, मिटना चाहते ही नहीं है, बस केवल बातें करते हो। तो भगा दिया फिर। तो पतंगे तो वास्तव में लौ देखेंगे तो क्या करेंगे। तो सही लगन वाले होंगे, अगर उन्हें ज्ञान मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तो क्या करेंगे, वो अपने को फना करेंगे, वो अपनी मैं मिटाने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी ज्ञान मिलेगा, उन्हें गुरु मिलेगा, तो अपने को, अपने विकारों को हटाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो घूमने फिरने आते हैं, ठीक है, घूम जाना अच्छे से।
तो पतंगा जब बन जाता है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्राणों की परवाह किए बिना, पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा से दत्तात्रेय जी प्रभावित हुए। जलते पतंगों को जब मैंने गुरु माना तो आत्मा ने कहा नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए सच्चे आस्थावान तो आदर्श के लिए उद्धत रहना चाहिए, यानी लगन में लगे रहना चाहिए। उससे भी उन्होंने सीख लिया कि देह की परवाह ना करके, ये कभी अगर घिसे तो घिसे, मरे तो मरे, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जैसे पतंगा तीव्रता से चलता है लक्ष्य की तरफ। फिर मधुमक्खी को उन्होंने देखा। मधुमक्खी से उन्होंने ये शिक्षा ले ली कि पुष्पों का मधुरस संचय करके दूसरों के लिए समर्पित करने का जीवन साधना में लगी रहती है। सारे समय फूलों के ऊपर मंडराती है और परागकण इकट्ठे करती है। किसके लिए? इकट्ठा कर करके शहद किसको दे जाती है? सब मानव जात के कल्याण के लिए, सबके लिए शहद सबसे इतना उपयोगी हो जाता है, उसको दे देती है अपना सारा शहद। तो पुष्पों का मधुर संचय करके दूसरों के समर्पण करने का जीवन साधना लगी रहती है। तो ये मधुमक्खी संसार को सिखा रही है कि मनुष्य स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। दूसरों के लिए सुख कैसे बनाए? जो अच्छे मनुष्य होते हैं, अच्छी प्रकृति के, वो हमेशा ये सोचते। इसलिए कभी कोई अगर अच्छा नेतृत्व आया आता ना तो चीजें संवरी हुई दिखाई देती, सुधरी हुई दिखाई। सबका विकास उसमें निहित होता है, उसकी सोच में। देश हित की बातें होती है, समाज हित की बातें। परमार्थी जिनके जीवन होते हैं तो सबके भले के लिए। स्वार्थी केवल मैं और मेरे के भले के लिए, हम दो, हमारे दो, भगवान हमें ही दो, यही तक सोचते हैं केवल। तो ये शिक्षा दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी से ली। इतना जतन करके, इतने सुंदर तरीके से जब वो बना लेती, शहद बनाती, इकट्ठा करती, किसके लिए? दूसरों के लिए। तो ऐसे ज्ञानी लोग भी मैंने उनका संदेश सुना तो शिष्य भाव आ गया। शिष्य भाव से ग्रहण कर लिया। ये उपदेश शास्त्री देवियों को मैंने गुरु मानना चाहिए। ये उपदेश देने वाली देवी कह दिया उन्होंने मधुमक्खियों को। क्या क्या बोला दत्तात्रेय ने? ये छोटी छोटी देवियां हैं, इतने काम में लगी पड़ी हैं। फूल जो फीका सा होता है, ऐसा होता है, उसमें से ऐसी ही उनके अंदर भगवान ने मशीनरी फिट कर रखी है। परागकण लेती हैं और अंदर ही अंदर क्या बना देती हैं अपनी लार से? उसको मधुमक्खियां मधु बना देती, शहद बना देती। और इतने प्लांट वे में उसको षटकोण में ऐसे बनाते बनाते वैक्स के साथ एक अजीब सी प्रोडक्शन है। फिर तो उसका आर्टिफिशियल प्रोडक्शन भी मधुमक्खियों का पालन किया जाता है बड़े बड़े। हाँ, कभी कभी जब घिसियाएं आती है, तुम ज्यादा में छेड़ते हैं तो चुपट ऐसी जाती है कि सुझा के रख दे तुम्हें फिर ऐसे। तो छेड़ो नहीं उनको, जो युक्ति से करते हैं तो वो देखो उनका ले लेते हैं। फिर 14वें नंबर पर उन्होंने दत्तात्रेय ने भौरे को देखा। भौरे को अपने गुरु के रूप में देखा कि राग में इतना आसक्त हो जाता है भौरा, अपना जीवन मरण ना सोच करके कमल के पुष्प पर बैठा रहा। रात को जब हाथी ने पुष्प खाया तो भौरे की मृत्यु को प्राप्त। उन्होंने उसके इस भाव से भी सीख लिया कि देखो बहुत ज्यादा जो राग में आसक्त हो जाते हैं तो उनको मरना ही पड़ेगा। मोह में जो आसक्त होते हैं, मैं मेरे में जो बहुत आसक्त हो जाते हैं, सिवाय दुख के और रोने धोने के कुछ नहीं पाते। तो भौरे ने भी क्या सिखाया? अरे तुम लोग कभी सीखोगे ये राग क्या देगा? देखें, तृष्णा तू ना गई, ममता तू ना गई मेरे में। फिर ऐसे देख करके बेटी की आंख में आंसू आ जाए, परेशान होने लगता। इतना ज्ञान सुनाता हूँ, कहाँ चला जाता, कहाँ गया? कल भी कोई फोन कर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या हो गया? इतने दिन रोड पर चल रहा था, एक अगर मान लो वो भी उसी की चूक होगी, कोई ना कोई। भैया आप
देख लेना। मैं यहाँ से क्या देखूंगा, मैं डॉक्टर वहां देख तो रहा है भोपाल नाक का ऑपरेशन बोला है। मैंने कोई बात नहीं, नाक का तो ऑपरेशन मैं भी करता हूँ यहाँ पर बैठ। नाक ही तो खत्म करनी है सबकी, क्योंकि नाक है नहीं तो परेशान किया है सबको। का तो ऑपरेशन होता रहता, ठीक हो जाता है, धीरज रखो तो सब ठीक हो जाता है। मैंने कहा इस समय ज्ञान सुनाया है तो मैं इस समय तुम उसको खुद हिम्मत दो कि ममता बेचारी 1 सेकंड में ममता ऐसे घुमा करके निचोड़ के रख देती है, मुझे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कुछ हुआ है, कोई बात आई है, कराओ उसको, बेटर इलाज चलाओ, अच्छे से अच्छा जो कर सकते कर लो, परेशान क्या होना उसमें। हमारे जो सत्संग समझे हुए समझदार हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, तो देखो अगर कोई ऐसी हालत परिस्थिति आती है किसी किसी के ऊपर, तो परेशान होने की जगह दृढ़ता से खड़े होते हैं, पूरा कार्य संभाल लेते हैं, डरते नहीं, लजते नहीं। हालत आए चाहे जैसी, मिट ना पाए मन की मस्ती। उस समय जरूरत है तुम्हारी स्थिरता की, तुम्हारी अंदर की दृढ़ता की। दृढ़ता के साथ उस समय अचानक ही कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन तुरंत लो उसकी, कि रोने दिखने की आवश्यकता है, परेशान होकर दिखाने की आवश्यकता है। अभी हमारे गुरु कहते पहले ही ज्ञान समझो, ये तो मोह आसक्ति करती क्या लोगों। भौरे को रस में आसक्ति थी, उसमें बैठा रहा तो किसको प्राप्त हुआ, व्यक्ति को प्राप्त हुआ। फिर हाथी को सीखा उन्होंने, हाथी से भी सीखा कि कैसे हाथी को स्पर्श का ऐसा सुख होता है, इसलिए झुंड में चलते हैं वो। तो हथनियों के प्रपंच में फंस करके बंधन में बांध दिया जाता है, फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देख करके मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और उस अविवेकी प्राणी को भी अपना गुरु मान लिया। जैसे हाथी को तो बुद्धिमान नहीं बोला गया है, लेकिन एक अपनी उसके कारण, कमजोरी के कारण वो ऐसे गुलाम होता है। इसलिए आसक्ति जो होती है, काम आसक्ति होती है, स्पर्श की सुख होते हैं, ये सब हमको फंसाने वाले होते हैं। ज्ञानी इन सबसे दूर रहे। हमारे यहाँ कहते सत्संग में भी बैठो, व्यर्थ में किसी को स्पर्श छूना छाना क्या होता है। गुरु जी बहुत इन सब बातों पर सावधान करते थे, और कभी किसी की हरकतें ऐसी देखते थे तो डांट भी लगाते थे, अकल नहीं है, दूर से बात नहीं कर सकते, किसी से भी 2 फुट से हमेशा गैप बना करके बात करो। जैसे बोलने में तुम्हारा थूक भी उसके ऊपर गिर सकता है, क्या वाइब्रेशन किसी के कैच करो तुम। इतनी अकल से बात करो, हमेशा समझदारी से बात करो, अपने स्वरूप की याद रख करके याद बात करो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप। 1 सेकंड में गिलगिलाए आते हैं, ऐसे कमजोर हो जाते हैं, दिखाते हैं, जाता ही नहीं। लेडीज को तो और अननेसेसरी की कमजोरी ऐसे धारण किए रहते। क्यों आधार किसी का चाहिए तुम्हें, क्यों तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। भगवान ने पैर दिए नहीं क्या, अपने हाथ दिए नहीं, कर दिए हैं, कर कुछ, फिर पैरों पर खड़े हो। तो ऐसा ज्ञान सुनाते थे कि ध्रुवा ऐसे ही 2-4 महीने ज्ञान सुनकर के ऐसे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। हमें किसकी जरूरत है, मुझे गर्जना और सहारों की, तेरा सहारा, बस प्रभु का सहारा है, इतना अच्छा खासा हम तक। क्यों ऐसे दुनिया की बातें सुनो बैठ करके जो कमजोर बनाती है तुमको। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं घट में तेरे। बाकी जो समझ जाता है ज्ञान, हम देखते हैं बहुत अच्छे कितने लोगों को गुरु ने ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे हिम्मत दे दी, ऐसे उनको क्यों जरूरत है तुम्हें किसी की। बन बन के सहारे टूटते हैं रसम पुरानी, पर ये जो अंदर में ये पड़ा होता है ना, ये विषय सुख, ये रुलाता है, ये आसक्तियां रुलाती हैं पुरानी, और कुछ नहीं याद दिलाता। ये याद आ करके बस, अगर थोड़ा ज्ञान से विवेक से जीते इन सब चीजों को, तो उससे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कमजोरी नहीं इसको परेशान कर सकती। 16वें नंबर पर बोला मृग, हिरण को भी इन्होंने 500 जो बताते हैं ना विषय, जो विषयों के रस में फंस करके 5 जानवरों ने उनको भी अपना गुरु माना, मृग को भी माना, मछली को भी, दोनों रस में
और एक कान के रास्ते, एक जवान के रास्ते। मृग को कुरंग बजा करके उसको पकड़ लिया जाता है, और मछली को जाल में ऐसे तड़प से देखा उन्होंने, तो दोनों को नमस्कार किया। तो हिरन को पकड़ के ले आ रहा था और मछली को, देखो कैसे पकड़ेगा, ये इतना चंचल, इतना तेज दौड़ने वाला हिरन, इतना आसानी से पकड़ा ही नहीं जा सकता था, लेकिन ये भी पकड़ में आ गया। कैसे आ गया? कान का रस से सुनने के शब्दों के पीछे ऐसे भ्रमित कर दिया, उसे पकड़ लिया। मछली इतनी चंचल, आसानी से नहीं कोई पकड़ सकता, लेकिन पकड़ी जाती है। कैसे पकड़ी गई? रस, आटे की गोलियां डाल दी थी उसमें, अटका करके कांटे में अटक फंस गई। और वो बाहर खींच लेता तो भी नहीं मुंह खोल के कि निकल जाए कैसे भी, वो फिर तो कांटा ही फंस जाता है बेचारी के दांत। पकड़ी जाती है, फिर बेचते रहते हैं मछुआरे। नियति बना ली है उसने अपनी ये। पर एक तालाब में एक होशियार मछली थी, तो वो देखती थी सारी मछलियां पकड़ी आ रही हैं, अभी कोई मछुआरा आता है, ये मछली पकड़ ली, ये मछली पकड़ ली। उसे अड़ोस पड़ोस की सब उसने देखी, मेरी मौसी पकड़ में आ गई, बुआ पकड़ में आ गई, चाची पकड़ में आ गई, तो वो ऐसे घबरा। वहां पे एक संत जी बैठा करते थे, तो संत जी के संत जी जब नहाते थे उनके पैरों के आसपास घूम रही थी, कमंडल में आ गई एक दिन, तो उनके बारे में संत ने बड़े प्यार से पूछा, बोले तो मेरे कमंडल में क्या कर रही है? मुझे आपसे बात करनी है, सलाह लेनी। बोले पूछो, क्या पूछना है? बोले ये तो रोज यहाँ मछुआरा आता है, जाल डालता है, हमारे खानदान के बहुत लोग पकड़े गए, मैं कैसे बचूं, मैं कैसे बचूं? तो संत तो फिर ज्ञानवान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, कहते मेरी सलाह मानेगी? हाँ जरूर मानूंगी, मैं बचना चाहती हूँ, आपकी सलाह मान। तो बोले एक काम करना, जब मछुआरा आए ना जाल डालने, उसके पैरों के आसपास ही रहना बस, तू हमेशा डरना नहीं, उसके पैरों के आसपास रहे। और उसने यही किया, पूरा तालाब खाली हो गया, पर वो बच जाती थी। क्यों बच जाती थी? जाल कहाँ डालता था मछुआरा? दूर डालता था, अब वो कहाँ घूमती थी? इतने नहीं। तो जाल तो भगवान ने डाला हुआ है, माया जाल भगवान ने फेंका हुआ है बड़ा, और सभी फंसे आते हैं, पर कौन नहीं फंस पाएगा? जो भगवान के चरणों में। कोई कोई हरिजन बच गए जो शरण कील की हुए, पैरों के इर्द गिर्द आया। तो गुरु ने कहता, जो बस ज्ञान भक्ति सत्संग के, इसके पैरों के, गुरु के चरणों के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो इस माया जाल से फंसे हैं। वो रस में नहीं आते किसी के, वो जानते हैं भाई हमें सत्संग करनी है, हमारे से अपने गुरु से पूछ के करें, अपने गुरु को बता के, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, उन्हें माया नहीं फंसा पाती। नहीं तो जहाँ गुरु भूला, फिर फंसा के ले आती है। तो ध्यान रखना, मृग को और मछली को भी इसने अपना गुरु माना। अब 17 नंबर पर पिंगला वैश्या को माना। वैश्या थी, पिंगला वैश्या के नाम से, उसके अनेक ग्राहक आते थे उसके पास। नामी ग्रामी वैश्या थी अपने, और सुंदर होगी। वृद्ध होते ही वह सब उसका साथ छोड़ गए थे। पिंगला वैश्या की स्टोरी उन्होंने देखी, दत्तात्रेय के साथ सामने की बात की। वो रोग और दरिद्रता ने उसको घेर लिया, और लोग में निंदा, परलोक में दुर्गति देख करके, उसका ये हाल देख करके चित्त निरंतर खिन्न रहने लगा। उस दुखिया को देख करके मैंने सोचा, समय चूक जाने पर पछतावा ही शेष है। उससे भी दत्तात्रेय ने ये एक अनुभव की बात सीख ली, समय रहते कुछ कर लो तो ठीक है। आज कितनों ने गुरु का हाथ पकड़ लिया, और समय रहते ही इस माया से अपने को उपराम कर लिया, वो तो बच गए, बाकी तो फिर जीवन भर क्या रहा, पछतावा ही पछतावा रहा। ज्ञान समझा नहीं होता है, सत्संग समझा नहीं होता, आसक्तियां दुखी करती रहती हैं। ऐसी स्थिति दिखाई देती है प्राणी की, 100 जूता खाए तमाशा घुसते दे, उन्हीं से दुख मिल रहा है, उन्हीं के लिए मर रहा है, उन्हीं से गालियां खा रहा है, इसी से। और बाद में बिल्कुल ऐसे हाल बेहाल सा हुआ पड़ा है, और फिर भी उस माया की पकड़ नहीं छोड़ रहा अंदर से, कि नहीं क्या मिला है जगत से बेकरार नहीं, कैसे क्या मिलेगा।
फिर उसका मिथ्या अहंकार ये कहता रहता है अभी तो मैं संभालूंगा, अभी तो मैं देखूंगा, और ऐसा करते करते अब उठावनी के पन्ने पे छप जाता है, पता नहीं। ठीक है, इतनी जो कहानी और है क्या, एक फोटो अच्छा से खिंचवा लें। मिल जाएगा तो ध्यान रखना, पछतावे के सिवा कुछ नहीं। तो पिंगला वैश्या को देख करके उसने ये सीखा कि ऐसे लगी रही जीवन भर, तो जवानी तो उसमें निकल गई, लेकिन बुढ़ापे में फिर कौन आता है। तो एक बार सब जो केवल एक शरीर के आकर्षण में किसी को भी अटकाते हैं, तो ये कितने दिन का रहने वाला है, कितने दिन का चलने वाला है। एक दिन तो नशा उसका उतरता ही है, एक दिन तो इंद्रियां शिथिल होती हैं, कितने दिन चलने वाला। सरकार भी एक उम्र के बाद कहती है रिटायरमेंट अब नहीं कर सकते आप नौकरी कर ली है वहां। कुछ लोगों को बड़ा दुख लगता है जो रिटायर हो, लेकिन जब गुरु की शरण मिली होती है तो पहले से ही तैयार हो गए होते हैं, बल्कि और पहले से VRS लेने को तैयार हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो भैया पहले ही छुट्टी पाए तो ज्यादा अच्छा। क्या करेंगे, छुट्टी लेके बैठी है कि छुट्टी हो गई है? क्या खुशी है, बची हुई थी है? बहुत अच्छा हुआ। चित्त निरंतर खिन्न रहने लगा। उस दुखिया को देख करके मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछतावा ही शेष रहता है। समय पर चूक जाएगी तो फिर क्या रहेगा बाद में। आज ही बढ़ करके इतना ज्ञान पक्का करो, इतनी मजबूती लाओ अपने अंदर, ऐसे ज्ञान का अभ्यास करो। ये तो समय जब निकल गया, अब का रोबा तब। ये ध्यान रखना, तो पहले ही जल्दी से निष्कामी होकर, प्रेमी होकर अपना ज्ञान का दीपक जला लेता है, ऐसा एक समझ ले लेता है, अपने मन को गायब कर देता है। ये तो जिसको देखो कल समझ रहा है, जब देखो तब मन ही मन, मन ही मन। अरे मन का अस्तित्व नहीं है, मन तुम्हारा खामा का सेल्फ क्रिएटेड है तो आत्मा वास्तव। अज्ञान के कारणों से मन मन करते रहते हो, पर जो गुरु की समझ ले लेते हैं, गुरु की आज्ञा से चलते हैं, उनका मन गायब हो जाता है। मन है ही नहीं, उसके साथ तो मन कहे हम बैठ, मूड नहीं लग रहा, मन नहीं, मन मेरा ऐसे कह रहा है, मन मेरा चल रहा है, मन मेरा दुखी कर रहा है। कैसे दुखी कर सकता है तू, आत्म स्वरूप, तुझे कौन दुखी कर सकता है। तो सही विचार आ जाता है, सही ज्ञान आ जाता है अंदर से, तो मन गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। वो इतना वास्तव, एक सिक्के के दो पहलू बताए, एक आत्मा एक मन। वो हमेशा ज्ञान आ जाएगा तो किसको पकड़ेगा, वो आत्मा को पकड़ेगा, मन पकड़ेगा ही नहीं। वो जानता है, वही ख्याल अगर अज्ञान का है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, किसी न किसी विषय रस विषय से आकर्षण से भरा है जगत के, तो वो मन बनने लगता है। और वही जब ज्ञान से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सत्संग की समझ से भरा हुआ है, वही आत्म विचार के विचार वो भी है, विचार ये भी है। तो गुरु से इतने विचार ले लो, इतने अच्छे से विचार समझ लो कि बस वो विचार कभी फिर आना ही बंद कर दें तुम्हारे पास, ख्याल आएंगे उस पर। जितना अंदर से ज्ञानी, इतना पॉजिटिव, इतना ज्ञान से समझदार हो जाते हैं। तो उस पश्चाताप से दूसरों को सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुई। बाद में बताते हैं बहुत पछताई पिंगला, दूसरों का जीवन पतित बनाया, सदग्रस्त का आनंद और पतिव्रत धर्म द्वारा परलोक साधना का व्यवहार गंवा कर बहुत पछताती है कि मैंने क्या किया। उसकी कुछ इस तरह की भी स्टोरी आती है कि वो भी किसी में बहुत आसक्त हो गई थी, वैश्य में कोई आता था उसके पास, फिर उस वो भी उसका नहीं बना था, धन धन भी नहीं उसका बना, कुछ भी नहीं बना। तब उसे अंदर बड़ी वो हुई, अंदर घृणा हुई अपने। पिंगला वैश्या की कहानी है, ऐसे कहते हैं पिंगला वैश्या भी तर गई। वो कैसे तर गई, बाद में कहते हैं ऐसे, तो अंदर में इतना एक अंदर से पश्चाताप की अग्नि जली उसके अंदर। फिर उसने ऐसा ज्ञान का साथ किया, सत्संग का साथ किया, तो फिर उसने अपना उद्धार कर। गड़का गिष्य, गड़का वैश्या के लिए बोलते हैं, पिंगला वैश्या के लिए बोलते हैं, इन सब ने अपना उद्धार किया।
तो भले कभी जीवन से कोई ऐसे कर्म हो भी रहे, लेकिन फिर भी सन्मार्ग पर कोई आ जाता है, सही रास्ते पाया तो अपना उद्धार करे। तो उसको भी इन्होंने अपना गुरु पद पर बना पद माना। उसका दुख, उसका पश्चाताप का भाव देख करके उसके अंदर में इतना उसको अंदर अपने जीवन बना, तो सही पश्चाताप भी तो आएगा जीवन में। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है। तो भी हम देखते हैं अहंकार पछताने थोड़ी देता है। कहता मैं तो सही था, मैं तो शुरू से ही सही था, मैं तो बहुत अच्छा था शुरू। पूरा जीवन गंवाने के बाद भी गुरु कहता है पश्चाताप तो रखो कम से कम, जो पिछले जीवन को लेकर, वो भी आसानी से नहीं करता इंसान। इसीलिए वो अपने जीवन को पलट नहीं पाता, क्योंकि वो सोचता मैं पहले ही सही था, तो वही कर्म करता रहता। लेकिन होना चाहिए अच्छे साधक को अपने मन पर, अपने उस जीवन के प्रति जो हमारा भगवान की भक्ति के बिना बीता, एक पश्चाताप होना ही होना चाहिए। जो समय हमारा ऐसे ही निकल गया, उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। गर्व और होता है मैं बड़ी भाग्यशाली, वो समझी ने मुझे गाड़ी दी है पश्चाताप कोई, दूर दूर तक कोई है? क्या होना चाहिए? सोच लो, मन हमारा भी सत्संग सुनने के लायक बनाएगी। आती नहीं उसको, कभी कोई भाता नहीं अंदर से, जिसको सही समझ आ जाएगी ना, तो कोई सुख नहीं। वो जानता है सब दाने डाले जाते हैं फंसाने के लिए कबूतरों, दाना है। वो नहीं फंसता कभी किसी के राग में, ना किसी के द्वेष में, ना किसी के लोभ में, ना किसी बात। तेरी महफिल के दीवाने नशे में दूर रहते हैं, और दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर रहते हैं। वो नहीं फंसते। तो देखना, फिर कौवा को बनाया उन्होंने, 18वें नंबर पर क्या आ गया? कौवा। और कौवा से भी क्या सीखा? कुछ किसी पर विश्वास ना करके धूर्तता की नीति अपना करके घाटे में ही रहता है। कौवे से क्या सीखा? एक तो गुण है वैसे उसमें, काव काव करके पूरी जमात बुला लेता है, लेकिन धूर्त धूर्त है थोड़ा सा वो। कौवे का स्वभाव ऐसा है, धूर्तता की नीति अपनाता है, इसलिए उसको सबका तिरस्कार सहना पड़ता है। और पक्षी वो तो फिर भी प्यार करते हैं, पर कौवे को कोई प्यार नहीं करता। कौवा ऐसे ही आगे बढ़, और हाँ, इसलिए श्राद्ध में उसको स्थान मिल गया है। श्राद्ध के दिन में अच्छा कौआ देखता है, दाना डालता, रोटी डालता, वैसे होना नहीं कोई पूछता। तो उन्हें लगता है कि हाँ हमारे पितरों तक ये पहुंचा देंगे। तो काक पक्षी पर विश्वास न करने की, विश्वास नहीं करता, काक की विशेषता है। तो धूर्तता की नीति अपनाकर घाटे में रहता है, उसे सबका तिरस्कार मिला और अवश्य खा करके संतोष करना पड़ा। यह देख करके मैंने जाना, धूर्तता और स्वार्थपरता की नीति अंततः हानिकारक होती है। और ये इस नीति पर जो लोग चलते हैं अपने घर परिवार में, वो एक दिन अपना बिल्कुल अकेला थकेला स्थान बना लेते, बस केवल सारे समय बस कैसे भी बस मेरे को मिल जाए, मेरा बन जाए, मेरा हो जाए, धूर्तता करते रहते हैं। कभी इसकी निंदा करना, उसकी चुगली करना, उसको बुरा सिद्ध करना, उसको खराब सिद्ध करना, उसके लिए बुरे भाव रखना। ऐसी नीति पर जो चलते हैं, दिल तोड़ने वाली नीतियों पर चलते हैं, दिल ऐसे खराब करने वाली नीति, तो बाद में देखा करो क्या होता परिणाम। धीरे धीरे सबकी बुराई करने वाले का इसका स्वभाव होता है ना, उसकी बात पर भी कदाचित कोई विश्वास नहीं करता। तो एक बार को उसके सामने सुनते सुनते कि हाँ ठीक है बस उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे हटते ही उसके ये भी ऐसे ही है, ध्यान रखना, ये दुनिया ऐसी है, फिर सब तुझको छोड़कर जाएंगे। हमने अपने उनके बच्चे तक उन पर विश्वास नहीं करते, जो बहुत ज्यादा बच्चों के आगे ऐसे चरित्र दिखा देती है ना जो माताएं, ये मेरा है, चाची को मत लेने देना जी, इसको ऐसे उठा ला, इसको अपने पास रख ले, दादी को ऐसे पटाला, पटाया जा करके ऐसे कर, ऐसे सिखा देती है ना जो, तो वो बाद में बच्चे फिर उनकी दुर्गति करते हैं। बच्चे यही सीख जाते हैं, बेचारे करें क्या। तो धूर्तता की नीति पर चलने वाले, ऐसी नीति पर चलने वालों का क्या हालत होती है, तो कौए की हालत जो होती है।
इसलिए कौए को भी क्या मान लिया उन्होंने, अपना गुरु मान लिया। कैसे महान थे दत्तात्रेय जी। फिर 19 नंबर पर बालक को लिया उन्होंने, बोले ये देखो एक सरल स्वभाव, ना राग ना द्वेष ना चिंता ना कोई काम ना क्रोध ना लोभ, सब अवगुणों से रहित, कोमल सौम्य सुंदर सा लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे अबोध बालक में हुआ, ऐसे स्वरूप का। इसलिए बच्चे को भी मैंने अपना आदर्श माना और बच्चे को भी क्या बोला, ये भी तो मेरा गुरु है। देखा करो कभी किसी बच्चे को, जब तक अबोध होता है, वो बोध होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर विकार आने लगता है। अबोध होता है तो देखो उसके उसका उसका रूप ऐसा होता है, ना अभी उसे राग है ना कोई द्वेष है ना कोई चिंता है ना कोई कामना है ना कोई क्रोध है ना कोई लोभ है। तो बाल रूपों में, इसलिए बाल रूप हर एक का सबको प्रिय होता है, शिक्षा देने वाला होता है। देखो कोई से चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। बचपन हर गम से बेगाना होता है। तो भैया बचपन में ही रहना, बचपन में क्यों आ गई, चाय पे रहना अंजना, बचपन में रहो हमेशा, बोले भाले अंदर से प्रेम वाले, आनंद वाले, खुशियां देने वाले। फिर स्त्री को उन्होंने अपना गुरु माना। एक जगह गुजर रहे थे, एक स्त्री धान कूट रही थी, धान कूट रही थी तो उसकी चूड़ियों में से आवाज आ रही थी। ये अवधूत थे, इन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षा हम दे, ऐसे करके बोला। स्त्री के कानों में जैसी आवाज पहुंची, उसने देखा कि कोई मेरे दरवाजे भिक्षा मांग रहा है। तो उसने विचार करके जल्दी से एक चूड़ी निकाली और दूसरे हाथ में डाल ली। अब जिससे वो कूट रही थी उस हाथ में एक ही चूड़ी रह गई, तो खंड खंड की जो आवाज हो रही थी वो होनी बंद हो गई। अब उस स्त्री ने तो ये कार्य इसलिए किया था कि उस भिक्षुक जो मेरे दरवाजे पर है उसे ये ना पता लगे कि ये बेचारे इतने गरीब हैं कि रोज का कूटते हैं रोज का खाते हैं, इनके पास कुछ नहीं। अच्छी महिलाएं होती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, वो कभी भी अपने घर की कोई बात ऐसे लीक नहीं करने देती हैं। कोई ऐसे बात ऐसे, कहीं ऐसे बात किसी को पता लगे नहीं पता लगे, तो वो तो इसके लिए उसने ऐसा किया था। लेकिन दरवाजे में पहले तो समय होती थी, तो उसमें से दत्तात्रेय की नजर पड़ गई तो ये करते हुए, इसने तो एक चूड़ी उतारी और दूसरे हाथ में रख ली। तो थोड़ी देर पहले खन खन की आवाज आ रही थी, अब वो आवाज आना बंद हो गई। उसके बाद वो थोड़ा सा अनाज लेकर के आई, उन्होंने देवी कह करके उसको पैर छू कर, बोले आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? बोले बेटा तुम मेरी गुरु, तुमको भी मैं अपना गुरु मानूंगा आज के बाद। बोले तो अब आप, मैंने क्या किया था, मुझे गुरु क्या माना? बोले तुमने मुझे बहुत बड़ा संदेश दिया, तुमने ऐसे जो चूड़ी जब बदली थी वो मैंने देख लिया था, और मुझे तभी एकदम से ख्याल आ गया, ये तत्व में आऊंगा तभी मेरे अंदर की सारी आवाजें बंद होंगी, शांति तभी आएगी। जब तक द्वैत में रहूंगा तो खटपट, तब तक सब एक है ऐसा नहीं समझूंगा, तब तक इधर आवाजें आना बंद नहीं होंगी। अब बोला इस दृश्य को देख करके मैंने सोचा, कामनाओं को रहते मन में संघर्ष उठते रहेंगे, एक ही लक्ष्य बना लूंगा तो फिर सभी उद्वेग शांत हो जाएंगे। इस तरह से उन्होंने उस स्त्री को भी अपना गुरु माना, धान कूटने वाली स्त्री को क्या माना, अपना गुरु माना। फिर 21वें नंबर पर लोहार को, वो अपनी भट्टी के लोहे के टुकड़े, टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़े की चोट कर रहा था, उसके ऊपर उपकरण बना रहा था। उसे देख करके समझ में आया, निरुपयोगी कठोर प्रतीत होने वाले मनुष्य भी यदि अपने को तपाने और चोट सहने की तैयारी कर लें तो उपयोगी उपकरण बन सकते हैं। तो कहां से ज्ञान सीखने वाला कैसे ज्ञान उठा लेता। बोले लोहे का बेकार सा टुकड़ा था, लेकिन उसे जब तपा दिया गया और पीट दिया गया बार बार, तो वो क्या बन गया, मजदूर का औजार बन गया, कुदाल बन गया, छेनी हथौड़ा बन गया, और भी नट बोल्ट बन गए थे। अभी तो जो जितने अच्छी तरह गल जाता है, ढल जाता है, और एक एक औजार की 4 रुपए किलो बिकने वाला लोहा, उसका एक एक पुर्जा 4-4 हजार का बन जाता है गाड़ी में लगने वाला, अगर ढल जाता है।
हाँ देख लो, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। 12 बजे बोला तो आएंगी वहां, 12 बजे क्या लोग यार, बोलना चाहिए तो मैंने आपको बोला था। चलो फोन कर देना रास्ते, कुछ रख लो, फल वगैरह साथ में रख लेना, खाना पीना तो बैठना वहां पर आ जाएंगे। हरिओम। तो लोहार को क्या माना उन्होंने? अपना गुरु माना। लोहार की क्रिया को देखा और उससे जो निष्कर्ष निकला वह गुरु दीक्षा जैसी ही प्रेरणा थी उसके अंदर। अब 22वें नंबर पर सर्प को फिर उन्होंने अपना गुरु माना। दूसरों को जो त्रास देता है, जहर देता है, उद्दंड क्रोधी आक्रामकता होना किसी के लिए श्रेयकर नहीं होता। तो इसलिए सर्प को सब दूर से ही भगाते हैं, मौका मिला तो डंडा मार के उसको भगाते हैं। बोले जो दूसरों के लिए जहर देता है, उद्दंड होता है, क्रोधी आक्रामक होता है, आतताई होता है, किसी के लिए श्रेयकर नहीं होता। ये शिक्षा सीख करके मैंने सर्प को भी अपना क्या मान लिया? गुरु मान लिया। सर्प को गुरु माना। फिर बोला मकड़ी को मैंने अपना गुरु माना। 23वें नंबर पर मकड़ी। मकड़ी अपने पेट में से रस निकालती है, रस निकाल करके उसे जाला बना रही थी। वह चाहती थी और उसे मुंह से समेट कर फिर पेट से निकाल लेती थी। जब चाहती थी तो जाले को खा जाती थी, फिर निकाल देती थी। तो मुझे सूझा कि अपनी दुनिया हर मनुष्य अपनी भावना के अनुसार गढ़ता है। चाहे तो पुराने जाले को समेट ले, नया बना ले वातावरण। एक मकड़ी में इतनी समझ है। तो मकड़ी अपनी क्रिया के द्वारा मनुष्यों को बहुत अच्छा पथ प्रदर्शन करती है कि जो जाला तुमने बनाया है उसे कौन खा सकता है? तुम ही खा सकते हो। जो माया का जाल तुमने बना रखा है उसे खाने की जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए? खुद ही ज्ञान समझो तो जाले को काटो। अभी गुरु जी कहते तुमको अगर शौक आ जाए सत्संग का, लगे ज्ञान का, इन सब का, तो देखो अपना अपना जाला नहीं काट लेते हो। पहले सभी के मुख से यही निकला था, अरे सत्संग रोज कैसे आएंगे, सुबह का समय तो बहुत, लेकिन अब सब आके बैठ लेते हैं घंटे घंटे पर, तो जाला खा गए। तो मकड़ी अपना जाला बना सकती है तो खाने क्या कोई और आएगा? लेकिन ये ट्रेनिंग गुरु से मिलती है। गुरु युक्तियां देता है, गुरु उसको खवा, अरे ये काम थोड़ा आगे भी कर लो, थोड़ा पीछे भी कर लो, थोड़ा पहले इसको इम्पोर्टेंस दे दो। तो देखो सब अपना समय निकालते हैं, सब ज्ञान का अभ्यास कर लेते हैं। तो हर मनुष्य अपनी भावना के अनुरूप ही करता है, इसलिए कभी किसी और को दोष मत देना। एज यू थिंक तो यू बिकम, तुम वही हो जाते हो जैसा तुम सोचते हो। तो मकड़ी की क्रिया द्वारा मनुष्यों को ये पथ प्रदर्शन हुआ, तो मैंने मकड़ी को भी प्रणाम किया। अब लास्ट में जो रह जाता है भृंगी कीड़ा, इसको उन्होंने नमस्कार किया। और भृंगी कीड़े को तो फिर उन्होंने इतनी महिमा देखी। भृंगी कीड़ा एक झिंगुर को पकड़ करके ले आया, अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित करके उसे अपने समान बना दिया। भृंगी कीड़े के लिए कहते हैं, वो एक मरे हुए कीड़े को ले आता है, फिर उसके चारों तरफ मिट्टी का घेरा बना करके एक छत्ती बना देता है। जैसे वो तंदूर जैसा नहीं होता, उसका छेद बस ऊपर खुला रहता है छोटा सा, वो बना देता है। फिर उस पर बैठ करके भू 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 करता रहता है। भृंगी कीड़ा एक ऐसा कीड़ा होता है, और तब तक करता रहता है जब तक उसके उसमें जान नहीं आ जाए और उसके पंख नहीं जम जाए दूसरे नए वाले। तो नए उसके पंख जब जम जाते हैं झिंगुर के कीड़े के, और फिर वो उड़ने लगता है, तो उड़ने नहीं देता बहुत दिनों तक, तो उसके पूरे पंख नहीं जम जाए, और जब पूरी तरह जम जाते हैं फिर वो उड़ जाता है। इसलिए शास्त्रों में भृंगी को सबसे बड़ा गुरु बोला गया है। सच्चा गुरु भृंगी कीड़े के समान ही कार्य करता है। हम मरे हुए को घसीट के ला करके सत्संग के किले में कैद कर देता है पहले तो। फिर भू 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 रोज आत्मा की भू भू, बार बार एक ही बात सुना सुना के कि तू देह नहीं है तू आत्मा है, तू देह नहीं है तू आत्मा। ये सुना सुना के अपने प्रेम का डंक देते देते मार मार करके, मतलब कैद से छूटने नहीं देता है। लगी छटपटाते बहुत ना छूटने के लिए बहुत, लेकिन सच्चा गुरु कहता नहीं, अभी अभी और जमने दो, और जमने दो। जब उसके पूरे पंख निकल आते हैं, पूरी तरह से वो मजबूत हो जाता है, फिर कहता अब आजा मेरे संग तू भी उड़ाता है। तो ये भृंगी कीड़े को भी उन्होंने अपना गुरु पर ठहराया। सदगुरु किसी विशेष व्यक्ति को नहीं
मनुष्य के गुणग्राही दृष्टिकोण को कहते हैं। इसलिए हमारे दादावान बोलते हैं गुरु है वाणी, विचवाणी अमृत वाणी। सच्चा गुरु और कोई नहीं है, वो वाणी का ही कुछ होता है, वाणी देता है। इसलिए सच्चा गुरु जब आ जाता है तो बाहर नहीं अटकाता हमको। बाहर किस में अटका है? तो कहता अपने शरीर का आधार दूंगा, तो शरीर तो मेरा भी नश्वर, किसमें अटका है? तो पता है इसका भी कुछ। इसलिए वो हमेशा दिखाना चाहता है कि तुम सत्य में सत्य का आधार दो। हमारे खुद के पंख जमे, ज्ञान का इतना अच्छा अभ्यास करा, पंख जम जाते हैं तो विचार से लोग सामान्य वस्तुओं घटनाओं से भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अतः उनका विवेक बढ़ता जाता है। तो गुरु ने हमको ऐसी शिक्षा दी है, ऐसी समझ दी है, अब हर जगह से हम क्या पाने लगते हैं? गुण उठाने लगते हैं, अच्छाइयां सीखने लगते हैं, समझदारी से चलने लगते हैं, देख लेते हैं कि क्या मिला है जगत से बेकरारी के से। आज जो सत्संग की राह पर चले उनके जीवन भी सामने गड़े हुए दिखाई देते हैं, और जिन्होंने अभी ज्ञान ध्यान को महत्व नहीं दिया उनके जीवन को भी देख लेते हैं, तो अनुभव नहीं बनता कि देखो क्या मिलता है। बड़ी उम्र में सिवाय दुखी सुखी होकर के चिंतन विकार का करते हुए, परेशान होते हुए दुनिया से जाते। आप सबके क्या हालचाल है? क्या समझ में आ रही है बात? तो गोली डाल करके जाकर भरपाई दे रहा है, ऐसी माया जाल से अगर गरीब तो होनी चाहिए पर उसके बच्चा है सही बात। और क्या सुना? सब ठीक था? ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जीवन में। पूरी प्रकृति हमको कुछ न कुछ आ रही है, हम प्रकृति के हर शख्स से कुछ न कुछ चले जाती